एक दिन ठाकुर जी सब ग्वाल वालों के संग खेल रहे थे। अचानक से ग्वाल वालों में एक धक्का पड़ गया तो रोने लगे। ठाकुर जी बोले, तुम लोग क्यों रे, दूध दही घी पाओ ना हो। ग्वाल बाल बोले, लाला तू तो राजा को बेटा है, तेरे पास तो सब व्यवस्था, हमारे पास थोड़ी, हमें तो कर के रूप में कंस को जमा करवाना पड़े। वास्तव में कंस ने कर लगाया था, टैक्स लगाया था ब्रजवासियों पर। जितना भी दूध घी दही मक्खन होगा उसका कुछ प्रतिशत ही रख सकते हैं, बाकी सब मथुरा भेजना पड़ेगा। केवल नंद बाबा को छूट थी। लाला हमको तो इतना मिले कि एक समय में एक घर को सदस्य ही दूध घी दही आदि को सेवन कर सके। तो हमारे यहां तो ऐसो बटो भयो, सुबह पिताजी दूध पी लेंगे, मध्याह्न में मैया छाछ पी लेगी, रात में हम मक्खन खा लेंगे, बहन दही पी लेगी, क्योंकि एक व्यक्ति तो सबरे सामग्री को ले ही ना सके, इतना हमें देना पड़े मथुरा में। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान बोले, अरे राम राम राम, ये क्या हो रहा है? सद वस्तु का असद व्यय। ठाकुर जी बोले, चोरी करो। बंधुओं, भगवान ने सबसे पहले चोरी करके सुख श्री यशोदा मैया को ही दिया। गोपियों के यहां ये चोरी करना क्या है? उनके मनस्थ का हरण करना, उनके मन को स्वयं में लगवाना। गोपियां भी कम नहीं है, ठाकुर जी पे आरोप लगाते रहते हैं सब। ये गोपियां भी नित्य प्रार्थना करती हैं, श्याम सुंदर आवे, थोड़ी देर उनके साथ कछु आनंद करवे को अवसर मिले। लेकिन सबसे पहले ये माखन चोरी का सुख ठाकुर जी ने यशोदा मैया को प्रदान किया। ठाकुर जी सब ग्वाल बालन से बोले, कल से चोरी करेंगे भैया, लेकिन सबसे पहले अपने घर में ही करके देख लें कैसे करनी है। आहा, सुबह उठते ही ठाकुर जी अपने नूपुरन को पकड़ करके, क्योंकि ठाकुर जी उठे और जैसे ही बिस्तर से नीचे पाम धरें, नूपुरन की आवाज यशोदा मैया को आ जाए, यशोदा मैया दौड़ के पहुंच जाए, बोले लाला उठ गए हो। लेकिन ठाकुर जी उठते ही आज अपने नूपुर पकड़े और नूपुर पकड़ करके ऐसे चल के जा रहे हैं जैसे कोई जानवर चार पामन से चले ना, ऐसे ठाकुर जी अपने पाम पकड़ के चल रहे हैं, कहीं मेरे नूपुर की आवाज नहीं आ जाए यशोदा मैया को। और चल करके ठाकुर जी पहुंच गए गौरस भंडार में, जहां पर दूध दही मक्खन सब धरो है। ठाकुर जी जाकर के एक मटुकिया से अब मक्खन लेकर के प्रेम से पान लगे। इतने में ही सामने के प्रतिबिंब में एक मणि लगी है, उस मणि में ठाकुर जी को अपना प्रतिबिंब दिख रहा है। ठाकुर जी बोले, मैया बड़ी चतुर है, कहीं मैं चोरी करवे ना आ जाऊं तो पहले तो ही एक रक्षक छोड़ रखो है, यहां पे एक छोरा पहले तो ही बैठा रखो है कि वो नजर रखे कि कहीं मैंने चोरी तो ना कर ली। लेकिन जे है तो हमारी सी उम्र कोई न, एक बात करके ही देख लें, कुछ बात बन जाए तो। ठाकुर जी बोले, अरे लाला तू यहां कहा कर रहा है? अच्छा तो को मैया ने बैठा रखो है कि यहां कोई चोरी करवे आए तो वाकू तू पकड़ लियो। देख भैया, मैं तो को जितना मक्खन खाऊंगा ना वहां में से नेक नेक तोकू भी दे दूंगा, तू मेरी शिकायत मत करियो मैया ते। अपने ही प्रतिबिंब से ठाकुर जी बात कर रहे हैं। शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित ठाकुर जी की लीला को देख करके सबके बीच में ठाकुर जी लीला करें तो समझ आता है कि परब्रह्म अपनी लीला कर रहे हैं, पर ठाकुर जी ऐसे लीला में लीन हो गए कि एकांत में भी वे भूल जाते हैं कि वे परब्रह्म हैं। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से ही बात कर रहे हैं और उतनी सहजता से जैसे आज के बालक हो। अच्छा तू रक्षा के काजे खड़ो है यहां पे, देख तू मेरी मैया से शिकायत मत करियो, तो या माखन में से कचू हिस्सा में तो को खवाए दूंगो, मैया तो मत कहियो, चल तू भी खा ले और मैं भी खाऊंगो। और इतने में ही ठाकुर जी ने अपने हाथ में माखन लियो, तो सामने प्रतिबिंब में भी माखन दिख गयो। ठाकुर जी बोले, अरे जे कोई रक्षक ना है, जे वो चोर है ये मोते पहले चोरी करवे आया हो यहाँ पे। अरे दारी के तेरी मैया तो जाके कहूंगा मैं, तू यहाँ रक्षा ना कर रहा, तू तो चोरी करवे आया हो यहाँ पे। लेकिन अचानक ठाकुर जी कह में, अच्छा यही के मारे तो मैं सबंते कह रहा हूं कि भैया अब हम चोरी करेंगे, कोई बात ना, मैं अपने घर में कर रहा हूं, तू मेरे घर में कर रहा हूं, कल मैं तेरे घर कर लूंगा, चल तू चोरी कर ले, कोई बात ना।
यशोदा मैया को स्वर सुनाई दिया, बोले कि लाला कौन ते बात कर रहे है। यशोदा मैया जैसे ही गई, जाकर के देखी तो ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात भी कर रहे हैं और मक्खन भी खा रहे हैं। लाला कन्हैया जी तू कहा कर रहा है, चोरी करे? अरे नहीं नहीं मैया मैं चोरी नहीं कर रहा। तो बोले फिर कहा कर रहा है? ठाकुर जी के मैया ये तेने मेरे हाथ में पद्मराग के कड़ूला पहना है ना, मैं धूप में जब जाऊं तो धूप के प्रकाश से मेरे हाथन में जलन है जाए। कल मधुमंगल ने मुंह को बताई, बोले लाला या हाथ की जलन को दूर करवे को एक ही उपाय है, तू मक्खन में अपना हाथ बोर लियो। मैया मैं तो मक्खन में अपना हाथ बोर के अपनी जलन दूर कर रहा हूं। मैया बोली अच्छा जलन दूर है गई तेरी? हाँ मैया बड़ी स्वाद पड़ रही है, बड़ा सुख मिल रहा है, मन तो कर रहा है कि पूरा ही डूब जाऊं या मैं मक्खन में, ऐसा ऐसा आनंद दे रहा है। अच्छा लाला जे बता हाथ में जलन है रही तो तेने हाथ बोर लियो, ये तेरे मुंह पे कैसे लग रहा हो मक्खन? मैया हाथ में जलन है रही, मैं हाथ की जलन मिटा रहा हूं, इतने में मेरे पेट में जलन शुरू है गई। मैंने सोची या मक्खन में बड़े गुण हैं भैया, जे जलन को दूर कर दे तो पेट की जलन भी मिटाए देगो। सो मैंने नेक सो मक्खन खा लियो और वाकू खाती मेरी पेट की जलन भी दूर है गई मैया। मैया बोली लाला तू चोर है गयो तो ये बात तो मुझको पतो चली, परंतु तू तो झूठ भी बोले। जैसे ही मैया ठाकुर जी के पास गई, ठाकुर जी बोले मैया मैया धीरे आइयो, एक चोर खड़ो है सामने, मैंने याकू भेला पुसला के खड़ो कर रखो है, नेकात देर में यहाँ पे झपट के याकू पकड़ लूंगा या कि मैया के पास ले चलेंगे मैं और तू दोनों। मैया बोली कौन सा चोर? बोले यहाँ धीरे ते आइयो, देख सामने खड़ो है, बहु मक्खन खा रहा है। यशोदा मैया ने आकर के देखा तो सामने के खंभ के प्रतिबिंब में ठाकुर जी अपने आप को ही चोर कह रहे हैं। जैसे ही यशोदा मैया आकर के खड़ी भई, ठाकुर जी बोले अरे मैया देख वाकई मैया भी आ गई। यशोदा मैया बोली बावड़े जे तू ही है और ये मैं ही हूं ऊपर, ये हमारा ही प्रतिबिंब है, अपनी प्रतिबिंब से बात कर रहे हो। सो ठाकुर जी की चतुराई देखो, अब झूठ तो पकड़ो गए हो, सो नेक में ही बात बदल के कहा कह रहे हैं अच्छा जी मैया मैं हूं? बोले हाँ ये लाला ये तू ही तो है। बोले हम बे मैया ऊपर मोटी सी तू भी तो दिख रही है, ये तो मैं ही हूं, लेकिन मैया तेने मुंह को कभी बताई नहीं, मैं इतना मलूक हूं, देखियो मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। मैया मेरी नजर उतार ले, मुंह को तो लगे मुंह को मेरी नजर लग गई होगी। मैया गोद में उठावे लाला, एक तो चोरी करे ऊपर से झूठ बोले और फिर ऐसी बात बनावे कि मैं तो कुछ कहूं नहीं। अरे मैया जे बता मैं कौन को लाला? बोले तू मेरो लाला। ये नंद भवन कौन को है? बोले जे भी तेरो ही है। ये 9 लाख गैया कौन की हैं? बोले जेऊ तेरी हैं। और ये नंद बाबा कौन को है? बोले जेऊ तेरो ही है। ये सबरी मटकी कौन की है मैया? बोले जेऊ तेरी हैं। और इन मटकी में रखो हुए मक्खन कौन को है? बोले जेऊ तेरो। सोई ठाकुर जी खड़े है गए, बोले मैं ही मालिक हूं, अब मैं चाहे जैसे खाऊं मेरो मक्खन, मैं चाहे चोरी करके खाऊं, लेके खाऊं, उछाल के खाऊं, फोड़ के खाऊं मैया। अरे जब मैं ही मालिक हूं सब चीजन को तो मोए रोक टोक का एक हुए कि तू ऐसे ना खावेगो, चोरी ना करेगो, जे ना करेगो। यशोदा मैया भागे पीछे और ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे, कभी छत पे चढ़ जाएं, कभी गौशाला पहुंच जाएं, गैयान के पीछे जाके छुप जाएं। ऐसा ऐसा ठाकुर जी उदम मचा में। ठाकुर जी ने ग्वाल बालन से कही भैया घर में तो चोरी हम करना है पारे, अब गोपीन के यहां करेंगे। आहा कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादधिपयः कल्पितैस्तेयो गैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो ठाकुर जी चोरी करते हैं, परंतु बंधुओं यहां भाव ऐसा है कि ठाकुर जी चोरी करते हैं 5% और
ढिंडोरा पीटा जाता है 95%। मतलब ठाकुर जी क्रिया तो करते हैं नेक, लेकिन बता दिया जाता है बहुत। और वो क्यों किया जाता है? अब चोरी भैया एक गोपी के यहां, लेकिन शिकायत करवे पूरा मोहल्ला आवे। काहे को? वह गोपी के चक्कर में हमको भी दर्शन हो जाएंगे लाल जी के। ऐसी गोपीन की भाव, ऐसी गोपीन की मनस्थिति है। गोपियां कह रही हैं, बोले मैया अपने लाला को समझाए लो। का कियो मेरे लाला ने? बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। बोले एक दिना में बैठी भाई, बहुत ध्यान से सुनियो। एक दिना में बैठी भाई, तुम्हारो लाला आयो और तुम्हारो लाला आके मुझसे बोलो, बोले अरे अरे भाभी जी, तुम्हारे घर से मीठी मीठी दही की सुगंधी आ रही है। मैं मैया दही की मटकी के ऊपर मूढ़ो धर के बैठी, कहीं चोरी ना कर ले जाए। मूढ़ो, मूढ़ो समझते हैं? अब हमारे यहां तो मूढ़ा ही बोलते हैं। बैठने वाला, अंदर से पोला होता है, छोटे छोटे होते हैं। मैया मैं मटकी के ऊपर मूढ़ो धर के बैठी कि कहीं लाला चोरी नहीं कर ले। मैंने नेक दूध को मीठो दही बनायो, सोई आ गयो। बोले भाभी जी ऐसा लग रहा हो मीठो दही है तुम्हारे घर पे। मैंने कि लाला यदि तेने ढूंढ के दिखाई दियो तो दही तेरो। अब मैंने सोची मैं तो ऊपर ही बैठी हूं, मेरे नीचे तक कैसे ले जाएगो? सोई तुम्हारो लाला बोलो, भाभी जी 5 मिनट को समय दे दे, नहीं दही अपने नाम कर लियो तो मैं नंद को छोड़ा नहीं। मैंने कि हाँ जा जा, लगी लाला तेरी और मेरी, जा तू दही अपने नाम करके दिखा। सोई मैया तुम्हारो लाला गयो और पीछे की हमारी गौशाला में जाके गैयान के सबरे बछड़ा बछियान को खोल के भाज गयो। अब सबरे बछड़ा बछिया गैयान को दूध पीने लगे। इतने में ही मेरे बालकन ने हल्ला मचा, अरे मैया जल्दी देख, गौशाला में सबरो दूध बछड़ा बछिया पी रहे हैं। जैसे ही मुंह को पतो चली बछड़ा बछिया खुल गए, सोई में उठ के भाग गई। सोई तुम्हारो लाला पीछे के द्वार पे आयो, मूड़ा उठा करके दही लेके गोद में बैठ गए हो। बोले मैंने पहले ही कही दही अपने नाम कर लूंगो। बोले ऐसा है तुम्हारो लाला, वत्सान मुंचन क्वचित समय, बछड़ान को बछियान को खोल के भाग जाए, क्वचित समय, कोई भी समय पे। क्रोश संजात हास, तुम्हारो लाला चोरी करे। मैया बोली काय की चोरी करे? बोले दधी पयह, दही की, मक्खन की, पयह यानी दूध की। श्री कुम्मनदास जी महाराज ठाकुर जी की दूध चोरी लीला पर एक पद गाते हैं। माखन चोरी, दही चोरी, घी चोरी, पर श्री कुम्मनदास जी कहते हैं, इसको कहते हैं फूटकार लीला। कहा कौन सी लीला? फूटकार लीला। फूटकार को मतलब क्या रे? इसको कहते हैं फूट। फूटकार लीला। पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके। हाँ पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके आज हरि। चोर चोर दधी माखन खायो, चोर चोर दधी माखन, चोर चोर दधी माखन खायो, चोर चोर दधी माखन खायो। गिरधर दिन प्रतिनीके आज हरि, गिरधर दिन प्रतिनीके पाए हो नीके आज दधी, पाए
गोपी ने अपनो दूध बढ़िया से मटका में भर के और सुंदर अधोटो दूध एक सुंदर घंटी के छींका पे लटकाए दियो कि लाला चोरी करवे आवेगो, और जैसे ही छींके को पकड़ेगो घंटी बज जाएगी, और जैसे ही घंटी बजेगी स्वर आवेगो, दौड़ करके आऊंगी, डंडा लेके लाला की खूब जोर से धुनाई करूंगी। ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालन के संग पीछे के द्वार से पहुंच गए। ऊपर देखो छींके पे बढ़िया सुंदर अधोटो दूध रखो है। सोई ठाकुर जी ने कही भैया आज यही दूध को पान करेंगे। बोले कैसे करेंगे? बोले लकुटी है ना संग में, नेक ऊंचो चढ़ाए दो, बढ़िया नीचे तो एक छिद्र कर दूंगो, दूध पूरा नीचे आवेगो, मैं ओक लगा के पीऊंगो, जितनो दूध छलकेगो चारों तरफ तुम सबरे खड़े है जाइयो, वह दूध को तुम लोग पान कर लियो। आज बढ़िया अधोटे दूध को ही भोग लगावेंगे। 5 ग्वाला, वा के ऊपर 4 ग्वाला, 3 ग्वाला, वा के ऊपर अकेले ठाकुर जी, फिर भी इतने छोटे छोटे ग्वाला हैं कि अभी तक छींका के पास पहुंचे ही ना है। सोई ठाकुर जी ने अपनी लकुटी ली और लकुटी लेके जैसे ही मारन लगे, इतने में ही मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला रुक 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 रुक, अभी मत छेड़ियो, अरे ऊपर तो देख, एक घंटी के ऊपर छींका बंधो, अरे बड़ी चतुर गोपी है, या पता है हम चोरी करवे आवेंगे और हम जैसे छींको पकड़ेंगे स्वर होएगो, स्वर होते ही ये गोपी आके हमको पकड़ेगी। लाला सावधानी बरते, भैया कहीं और चल लें, आज कहीं और दही मक्खन दूध खा लेंगे या क्या ना खाएंगे, देखियो अभी पकड़ लेगी हमें। ठाकुर जी बोले आज तो यही के यहाँ कोई दूध पीनो, तूने एक डट में अभी आऊं। ठाकुर जी वह घंटी की ओर देखें, एरी घंटी ए तू हमको जाने? घंटी ने हाथ जोड़ के कही, बोले जी भगवान मैं आपको जानूं, मैं आप स्वामी हैं, मैं आपकी दासी हूं। ठाकुर जी बोले दासी है तो फिर स्वामी की आज्ञा को पालन करेगी? बोले निश्चित करूंगी। बोले हम तो को हिलामेंगे, तेरे ऊपर रखे छींका में से दूध पिएंगे, लेकिन तू बजियो मत। घंटी बोली जो आज्ञा स्वामी, मैं नहीं बजूंगी। ठाकुर जी ने खूब छींको हिलायो, नहीं बजी, जोर जोर से छींको हिलायो, नहीं बजी। ठाकुर जी बोले आज्ञा पालन कर रही है, चलो अब प्रेम से भैया हम तो पामेंगे। तुरंत ठाकुर जी ने लकुटी लेकर के जैसे ही छिद्र कियो, दूध की अविरल धार नीचे गिरने लगी। ठाकुर जी के मुखमंडल पर जैसे ही दूध जान लगो, ठाकुर जी प्रेम से पीने लगे, वही छलक करके नीचे गिरने लगो। नीचे खड़े हुए ग्वालन ने अपने ऊपर ऊपर मुख करके अपना मुंह खोल लियो। एक तो अधोटो दूध ठाकुर जी के हाथ से लग रहा है, फिर ठाकुर जी अपने ओठ से पी रहे हैं, तो अधरामृत मिश्रित है कि नीचे गिर रहे हो, और वाकु सब ग्वाला पी रहे हैं। कभी कभी वो दूध की धार ठाकुर जी के माथे पे, नाक पे, कान पे, सिर पे, सब जगह पड़ रही है, मानो ठाकुर जी पान भी कर रहे हैं और अभिषेक भी करा रहे हैं। बंधुओं वास्तव में ये पंचामृत अभिषेक जो होता है ना ठाकुर जी का, ये ठाकुर जी का ही होता है, मानवों का नहीं होता। क्यों? बोले ठाकुर जी को जब पंचामृत अभिषेक होवे तो ठाकुर जी नेक अपनी जीभ और निकाल लें, प्रेम से बात दूध घी दही सबको पान और करें। तो ये हमारे ठाकुर जी को पंचामृत अभिषेक में बड़ा सुख मिले। घंटी ने मन में विचार कियो, दुग्ध पी रहे हैं, अभिषेक करा रहे हैं, और मैं निगोरी यहाँ चुपचाप बैठी हूं। अरे मेरो यही तो कर्म है कि जब भी ठाकुर जी को अभिषेक हो, ठाकुर जी दूध पी में, मेरो बजवे को ही तो स्वभाव है। जैसे ही ठाकुर जी के मुखमंडल पर दूध गिरने लगो, पीने लगे ठाकुर जी, सोई जोर जोर से छींका पे लगी, भाई घंटी बजन लगी। जैसे ही घंटी बजी, महाराज स्वर सुन करके गोपी डंडा लेकर के आई है वहां पर। जैसे ही गोपी आई, गोपी के आते ही ठाकुर जी ने तो छींको पकड़ रखो, सबरे ग्वाल बाल भग गए, ठाकुर जी अकेले लटके रह गए ऊपर। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब स्वरूप देखो, घंटी, घंटी के नीचे छींको और छींका पे लाल जी लटके हुए, और नीचे सखी खड़ी है हाथ में डंडा लेके। बोले अब आ नीचे। ठाकुर जी कह रहे हैं आज कैसे बच के भागू यहाँ ते, और ये सबरे मेरो साथ देवे वारे नेक में भाज गए यहाँ ते, सबरे ग्वाला भाज गए वहां ते। आहा रखियो भवन द्वार ब्रज सुंदरी, राख्यो भवन द्वार ब्रज
ठाकुर जी वहां से कहने लगे, अरे सखी मेरे लग जाएगी, तुम को मारियो मत। सखी कहने लगे, ना ना तू नीचे आ जा, जैसे नीचे बिल्कुल व्यवस्थित आएगा तभी तेरी पूजा उतारूंगी। ठाकुर जी सोचने लगे कैसे भागूंगा यहाँ से। सो ठाकुर जी ने ऊपर देखी कि जो छीका में से दूध अभी निकल ही रहे हो। सो ठाकुर जी ने नेक देर में मुंह खोल के अपने मुंह में सबरो दूध भर लियो, और दूध भर के जैसे तैसे ठाकुर जी नीचे उतर के आए। जैसे नीचे उतर के आए, गोपी ने हाथ पकड़ो, बोले पता तेरी मैया बहुत के, मेरो लाला चोरी ना करे, चोरी ना करे, आज रंगे हाथ पकड़ो तो को मैंने। ठाकुर जी वाकी ओर देख रहे हैं और मुंह भरो भयो। गोपी करी कहां भर रखो मुंह में। श्री कुम्मन दास जी कहते हैं, भर गंडूस छीट दे मारी, भर गंडूस भर गंडूस छीट दे मारी, भर गंडूस छीट दे मारी, भाग चले दैकी के लालन, भाग चले दैकी के लालन। जैसे गोपी ने हाथ पकड़ के कहा भर रो तेरे मुंह में। ठाकुर जी बोले पास आ। गोपी ने पास गई, सोई बाकी खुले भाई नेत्रन में ठाकुर जी ने सीधे मोते अपने पिचकारी मारी, भर गंडूस छीट दे मारी। अब जैसे ही छींटा वाके मुंह में पड़ो, पीछे को गिर गई, अपनी आंखन मीड़न लगी। आंख मीड़ के नेक माने ऐसे देखी तो ठाकुर जी वाकू ठेंगा दिखा के वहां से भाज गए। भर गंडूस छीट दे मारी, भर गंडूस छीट दे मारी, भाग चले दैकी के लालन, भाग चले दैकी के लालन। हाँ पाए हो नीके आज हरि, पाए हो कुंभन दास प्रभु चल खंडन, कुंभन दास प्रभु हे कुंभन दास प्रभु चल पर खंडन, कुंभन दास जानना देहो ही के लालन, जानना देहो। आहा, श्री कुम्मन दास जी कह रहे हैं, जैसे ही वो गोपी गिर पड़ी, आंखन को मीड़न लगी तो और सखी आ गई, और सखी ने आए करके वाकू संभालो। वहां से पूछी कहाँ भयो, वहां ने सब बताई। बोले ऐसे ऐसे लाला आयो, ऊपर छींकाते दूध पी के जाने लगो, मैंने पकड़ लियो, घंटी बज गई। नीचे आयो, नीचे आकर के भर गंडूस छींट दे मारी, मुंह पे छींटो मार करके भाज गयो। अरे तेने पकड़ो काई को नहीं। गोपी मुस्कुराने लगी। आहा, कुम्मन दास जी कह रहे हैं, बोले गोपी मुस्कुरा क्यों रही है? बोले गोपी हमारे मुस्कुरा रही है, बोले तनते भाग गए हो लेकिन मेरे हिये में बैठ गए हो, हिये ते नहीं जा रहे हो। अरे सखी मैं कहा बताऊं, कोई ने वा लाला को त्रिभंग लली देखो होगो, कोई ने वा लाला को घुटमुन चलतो देखो होगो, कोई ने वा लाला को अलग अलग रूप में देखो होगो, लेकिन जा रूप में मैंने देखो वहां में तो कोई ने ना देखो। बोले कैसा रूप है? भर गंडूस गाल दोनों फूले भय हैं, मुंह से दूध को छींटो मेरे मुख पे मार रहे हो है, और वो दूध भी अढ़ोतो है, वहां में भी वाको अधरामृत मिलो भयो है। कहा बताऊं, भाज गयो तो कहा भयो, मेरे हिये में रह गयो है। आहा, पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके आज हरि।
इस प्रकार ठाकुर जी की ये फूतकारी लीला ऐसो आनंद करा के गए। कभी कभी मन में आवे ये लाल जी के गाल हमेशा फूले ही क्यों रहे? ये तो फूतकार करवे को तैयार बैठे हैं, हमने अभी उनको अवसर दियो नहीं है या हमारे इनके गाल फूले ही रहे। देखो राधा रमन जी को गाल फूले रहेंगे, राधा वल्लभ जी फूले रहे, श्रीनाथ जी फूले ही रहे हमेशा। ये अपने मुंह में इनने अधरामृत और दूध भर रखो है, लेकिन हमारी भक्ति जादना व गोपी की तरह है गई। जादना हमारे हाथ पड़ गए, वैदना ऐसे भर गंडूस छींट दे मारी, वैदना हमारे ऊपर भी फूतकार लीला करके जाएंगे ठाकुर जी। बोल फूतकार लीला करवे वाले लाल की जय।